यह डेटॉल हैंडवॉश पाउच के पीछे यह रैकेट का लोगो का मतलब क्या है? और यह कैमचोन के बाएं तरफ आयुष लोगो का मतलब क्या है? और यह इसबगोल के बाएं में FSSAI लोगो का मतलब क्या है? और यह शगुन अगरबत्ती के ऊपर यह लोगो का मतलब क्या है? और यह कोलगेट पेस्ट के पीछे यह लोगो का मतलब क्या है? और यह कोलगेट पेस्ट का ही पीछे यह लोगो का मतलब क्या है? और यह कैमचून के बाएं तरफ ISO लोगो का मतलब क्या है? और यह रूम स्प्रे लैवेंडर के बाएं तरफ यह लोगो का मतलब क्या है? और यह हिमालयन नीम फेसवॉश के पीछे तरफ यह लोगो का मतलब क्या है? और यह बिस फार्म शुगर फ्री बिस्कुट के पीछे यह SAJ सिंबल का मतलब क्या है? और यह गुड नाइट लिक्विड के पीछे यह हरा रंग का लोगो का मतलब क्या है? और यह ब्लैक हीट के पीछे तरफ यह नीला रंग का लोगो का मतलब क्या है? और यह रेड हीट के पीछे तरफ यह पीला रंग का लोगो का मतलब क्या है? और यह कैमचून के बाएं तरफ GHO GMP लोगो का मतलब क्या है? और यह LED बल्ब का कप जैसा लोगो का मतलब क्या है? और यह पतंजलि फेसवॉश के पीछे तरफ यह चश्मा जैसा लोगो का मतलब क्या है? तो अक्सर हम यह सब प्रोडक्ट यूज करते हैं, मगर इन प्रोडक्ट के लोगो के बारे में हमें पता नहीं होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि कंपनी अपना प्रोडक्ट के ऊपर यह सब लोगो देता क्यों है और इनका मतलब क्या है। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी नॉलेज में, और मेरा नाम है शिवा। और बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हर लोगो कुछ न कुछ जानकारी को दर्शाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो इस हिसाब से लोगो अनपढ़ आदमी को भी समझने में आसानी होता है। जैसे कि मैंने दिखाया था डिटॉल पाउच में रैकेट का लोगो। यह है तो डिटॉल, लेकिन इनका मैन्युफैक्चरर रैकेट करता है। रैकेट का पूरा नाम रैकेट बेंकिजर है। क्योंकि यह बड़ा मैन्युफैक्चर है तो इनका प्रोडक्ट भी बहुत सारा है, जैसे कि हार्पिक, व्हीट क्रीम और लाइजॉल और भी बहुत सारा है। देखो यार, वीडियो देखने में आपको मजा आ रहा है तो एक तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना। जैसे कि मैंने दिखाया था कामचून में आयुष का लोगो। आयुष शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो आयुष का मतलब होता है जीवन। और आयुष का पूरा नाम होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। जो इसे यूज करने वाला आदमी होगा वह लंबा और स्वस्थ जीवन जिएगा। जैसे कि मैंने दिखाया था इसबगोल में FSSAI का लोगो। FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। इसका मतलब ये बताता है कि इसके अंदर जो मौजूद खाने वाला सामान वह हमारे शरीर के लिए किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप एकदम बेझिझक होकर खा सकते हैं। जैसे कि होता है ना, कल रात का बना हुआ सब्जी अगर आज खाएंगे तो क्या पता पेट दर्द देगा या फिर कुछ होगा। लेकिन आप FSSAI मार्क दिया हुआ प्रोडक्ट में बेझिझक होकर खा सकते हैं, कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है। और इसीलिए यह लोगो दिया जाता है। जैसा कि मैंने दिखाया था सागौन अगरबत्ती में यह लोगो। यह एक डस्टबिन का लोगो है, जो बताता है कि अगरबत्ती जलाने के बाद खाली डब्बा जो बचता है उसको सीधा डस्टबिन में ही फेंकें, कहीं और ना फेंकें।
जैसे कि मैंने दिखाया था कोलगेट पेस्ट में यह लोगो, इस लोगो का मतलब यह है कि इसके अंदर रखा हुआ ट्यूब भी रिसाइकेलेबल है। रिसाइकेलेबल का मतलब यह दोबारा बनाया जा सकता है, यह बेकार नहीं होता है। जैसे कि कुछ कुछ पॉलीथीन रिसाइकेलेबल नहीं होता है तो ऐसे ही बिखरा पड़ा रह जाता है, लेकिन यह दोबारा बनाया जा सकता है। और वैसे ही कोलगेट पेस्ट में यह लोगो भी दिखाया था। इस लोगो का मतलब यह है कि जैसे कि इससे पहले हम लोग इसके ट्यूब के बारे में बात किया था, लेकिन यह इसके ऊपर वाला कार्टून भी रिसाइकेलेबल है। जैसे कि मैंने दिखाया था कामचुन में आईएसओ लोगो। आईएसओ का पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। और दिखने में आपको स्पेलिंग वाइज आईओएस हो रहा है, लेकिन आपको कंफर्म करने के लिए मैं बता दूं, आईएसओ का पूरा नाम यही होता है। और यह क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को दर्शाता है। और जैसे कि मैंने दिखाया था रूम स्प्रे में यह लोगो, इसे फ्लेमेबल कहते हैं। यह एक आग का लोगो है जो बताता है कि किसी धूप के संपर्क या किसी आग के संपर्क में ना रखे, क्योंकि इसका अंदर रखा हुआ सामान आग पकड़ सकता है। जैसे कि इसके अंदर अल्कोहल हो तो, क्योंकि अल्कोहल में आग पकड़ता है। और जैसे कि मैंने दिखाया था फेस वॉश में यह लोगो, यह जानवर का लोगो है जो बताता है कि इसके अंदर रखा हुआ सामान किसी भी तरह का जानवर से कुछ भी उपयोग किया हुआ नहीं है। जैसे कि बहुत सारा प्रोडक्ट जानवर से उपयोग किया हुआ जाता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का उपयोग किया हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने दिखाया था बिस्कुट में एसएजे का सिंबल। एसएजे सिंबल का मतलब यह है जैसे कि यह है तो विश्व ब्रांड, लेकिन इनका स्वामित्व एसएजे फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। और स्वामित्व का मतलब वही है जिसे आप मालिक भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया था गुड नाइट लिक्विड में यह लोगो, और ब्लैक हिट में यह लोगो, और रेड हिट में यह लोगो। क्योंकि यह लोगो बराबर जैसा है तो तीनों को एक साथ कवर करेंगे। पहले हरा लोगो का मतलब यह सबसे कम जहर होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था गुड नाइट लिक्विड, इसको बिजली में लगा दो और हवा में बन के मच्छर को भगाएगा। इसमें आदमी का कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट पी नहीं सकता है क्योंकि जहर तो होता ही है। अगला है नीला लोगो। नीला लोगो हरा से थोड़ा ज़्यादा जहर है। अगला है पीला लोगो। पीला लोगो का मतलब यह उन दोनों से ज़्यादा जहर है, क्योंकि मैं आपको दिखाया था रेड हिट। रेड हिट कॉकरोच को मारा जाता है, तो आपको समझ में आ गया होगा वह कितना छोटा मच्छर और यह कितना बड़ा कॉकरोच। अगला है लाल लोगो। लाल लोगो का मतलब यह सबसे टॉप क्लास का जहर है। आप देख सकते हैं इसको ऊपर में कंकाल भी दिया हुआ है। और जैसे कि मैंने दिखाया था कामचुन में WHO GMP का लोगो, और इसका पूरा नाम WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और GMP का मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। और जैसे कि मैंने दिखाया था LED बल्ब में कप जैसा लोगो, यह अक्सर बताता है कि इसके अंदर रखा हुआ सामान टूट सकता है। यह ज़्यादातर कांच वाले सामानों में ज़्यादा दिखता है, और क्योंकि यह LED बल्ब है तो यह गिर जाने से टूट भी सकता है। और जैसे कि मैंने दिखाया था पतंजलि प्रोडक्ट में चश्मा का लोगो, लिखा हुआ है स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर से रखा हुआ सामान ख़त्म हो जाने के बाद जहाँ तहाँ ना फेंके, सही जगह में फेंके और हमारा स्वच्छ भारत को स्वच्छ रखें। अगर इतना दूर तक आए हो तो कुछ तो खासियत होगा ना मेरे में। अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, और कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसा लगा।
अब तक के लिए इतना है, फिर किसी धमाकेदार वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।